विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर के आसपास आने वाले अश्विन के चंद्रमास में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की मान्यता के रूप में इस त्योहार को विजयदशमी बुलाया जाता है। विजयदशमी त्योहार के पीछे कुछ कथाएं बहुत प्रचलित है। बहुत समय पहले एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न होकर बोले, वत्स, उठो, इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो भी कुछ चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वो त्रिलोकाधिपति बन गए। भगवान विष्णु ने एक विकल्प निकाला। महिषासुर को पराजित करने का विकल्प एक ही था कि कोई स्त्री ही महिषासुर को मार सकती थी। इसीलिए भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से तय हुआ कि त्रिदेव अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को उत्पन्न करेंगे। इस पर सहमति जताते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी तथा इंद्रदेव के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ दुर्गा की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। 9 दिन की लड़ाई के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। सारे ब्रह्मांड में इस विजय को मनाया गया और यह दिवस विजयदशमी की तरह मनाया जाने लगा। 9 दिन की लड़ाई के कारण विजयदशमी को नवरात्रि भी कहा जाने लगा। विजय की प्राप्ति 10वें दिन हुई तो इसे दशहरा भी कहा जाने लगा। Thanks for watching.